नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। ये सेशन है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए, साथ ही जितने सारे वनडे एग्जाम में जहाँ सवाल निकालने आते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का पीसीएस क्यों ना हो, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, या जो ग्रुप सी लेवल का एग्जाम है, सब जगह ये फायदेमंद है ये सेशन। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर देखिए और इस सेशन को एंजॉय करिए। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस सेशन को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्राकृतिक रूप से स्वयं न होने की स्थिति में, ठीक है, प्राकृतिक रूप से स्वयं न होने की स्थिति में कृत्रिम वीर्य निषेचन कराया जाता है। कृत्रिम वीर्य निषेचन कैसे कराया जाता है? केवल अंड डालते हैं उसमें, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, या निषेचित अंड डालते हैं, या केवल शुक्राणु, या अंड और शुक्राणु दोनों डालते हैं, ठीक है। तो जो कृत्रिम वीर्य निषेचन होता है उस केस में गर्भाशय के अंदर केवल और केवल जो है शुक्राणु का जो है प्रवेश कराया जाता है, शुक्राणु को अंदर डाला जाता है, ठीक है, कृत्रिम वीर्य निषेचन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, केवल और केवल शुक्राणु। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों, ठीक है, पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी पे जो अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है वो भारत के साथ हुआ है और किस देश के साथ हुआ है, ठीक है। भारत के साथ और किस देश के साथ हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीन। चीन के साथ जो है ये हस्ताक्षर अंतरराष्ट्रीय सहयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ कब है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ है भैया आपका 2013 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में अनुवांशिक पदार्थ किसके कारण होता है? यानी कि जो अनुवांशिक जो जीएनएम होता है, डाला जाता है, ठीक है, जो चेंज किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ये आपसे प्रश्न है। जो फसलों में होता है, ठीक है। नए लाभदायक डीएनए के आगमन, विद्यमान हानिकारक डीएनए का निष्कासन, नए विशेषकों का आगमन, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ये डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। अभी देखिए समझने वाली बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो चेंज होता है, रूपांतरित किया जाता है अनुवांशिक रूप से, उसमें क्या क्या खासियत होती है। देखिए देखिए पहला क्या है कि नए लाभदायक डीएनए का आगमन, यानी कि जो नए डीएनए है वो लाभदायक होगा, उसको उसमें इंजेक्ट किया जाता है। फिर जो विद्यमान हानिकारक है उसको निकाला जाता है, दूसरा है। और जो नए विशेषक यानी कि नए एडिशनल भी डीएनए को प्रवेश कराया जाता है, ताकि जो है फसल और अच्छा हो और क्या हो, मानव हित में लाभदायक हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। अभी देखिए, निम्नलिखित कथनों पे आपको कौन सा सही है ये आपको बताना है। ध्वनि का वेग, जो जो साउंड का वेग है वो कहाँ पे अधिक है? ऑप्शन दिया हुआ है माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, गैसों में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम होता है, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये डी ऑप्शन। देखिए गलत क्यों है, देखिए माध्यम पर निर्भर करता है, इसमें नहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। देखिए सबसे अधिक जो है इसमें सॉलिड में होता है, यानी कि ठोस में होता है वेग, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद जो है आपका गैस में होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस में ये घटते हुए क्रम है, ठीक है, जो द्रव का वेग है। तो ये ध्यान रखना है कि डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें वेग अधिक होगा, यानी कि माध्यम पे निर्भर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, आता आता है। स्टेलेक्टाइट और स्टेगमाइट, ठीक है, किसके अभिलक्षण है, किसके गुण है ये? तो हिम नदी स्थलाकृति का, ज्वालामुखी स्थलाकृति का, काष्ठ स्थलाकृति का, या नदी स्थलाकृति का? तो ये याद रखना है आपका, जो है ये काष्ठ स्थलाकृति के उदाहरण है, स्टेलेक्टाइट और स्टेगमाइट, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि आपको कितना याद है। निम्नलिखित में से कौन से दिए गए ग्रहों का उनके व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? व्यास का बढ़ते हुए क्रम बताना है, ठीक है, इनकी साइज साइज बताना है आपको। तो मंगल, शुक्र, बुध, यूरेनस, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस, बुध, मंगल, शुक्र, यूरेनस, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, यूरेनस। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है।
बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। ये आपको याद रखना है कि चौथे नंबर पर है पृथ्वी है, उससे छोटा शुक्र है, उससे छोटा मंगल, उससे छोटा बुध है। थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये आरोही क्रम है, ठीक है। इसमें जो है आपका बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। शनि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा है, सबसे छोटा बुध है, ठीक है। बुध के बाद मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, ये याद रखना है। उसके बाद वरुण है, अरुण है, शनि है, ठीक है। तो ये भैया आठों क्रम आपको याद रखना है, ये इसमें भूलना नहीं है। सातवां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? रक्त स्कंदन में की ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन भूमिका निभाता है आपका? तो ये दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है विटामिन के का क्या करता है कि जो अगर कमी होगी विटामिन के की, ठीक है, जिसमें विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, बाह्य रक्त का चोट लगता है तो क्या होगा, रक्त जो है जल्दी रुकेगा ही नहीं, अनियंत्रित हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मूल का है? जो द्वीप है कौन से उसमें जो है ज्वालामुखी मूल का, यानी कि ज्वालामुखी के फटने से बना हुआ है आपका, ठीक है। तो रियूनियन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, मालदीव। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जो रियूनियन द्वीप है, ठीक है, ये बना हुआ है ज्वालामुखी मूल से। बाकी जो देख सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये क्या है? जलमग्न पर्वत है, ये ध्यान रखना है। जो अंडमान निकोबार है क्या है? ये जलमग्न पर्वत है। और जो लक्षद्वीप और मालदीव है वो प्रवाल द्वीप समूह है। क्या है? प्रवाल द्वीप समूह है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। विटामिन बी 12 में कौन सा संकुलन धातु आयन उपस्थित होता है? विटामिन बी 12 में कौन सा संकुलन धातु संकुलन आयन उपस्थित होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम आयन, लौह आयन, कोबाल्ट आयन, जिंक आयन। तो उत्तर हो जाएगा आपका कोबाल्ट आयन जो है विटामिन बी 12 में होता है। अब देखिए विटामिन बी 12 के बारे में समझिए। जो विटामिन बी 12 होता है वो उसका जो है जंतुओं में संश्लेषण नहीं होता है, जंतु में के मतलब कि शरीर में नहीं बनता है। तो मानव को क्या करना पड़ता है? विटामिन बी 12 बाहरी आहार से लेना पड़ता है। उसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न पे आते हैं। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के कार्बनिक अणु का एक प्रकार है, ठीक है। ग्लूकोज जो है किसका, इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है कार्बनिक अणु का प्रकार है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। उत्तर हो जाएगा आपका ए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, ठीक है। पहला चीज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अनुपात से मिलकर बना हुआ एक निश्चित अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट एक सूत्र होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का इससे मिलकर बना हुआ है। और 1 ग्राम अगर पूर्ण रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो 9.2 किलो कैलोरी जो है आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है। इसे सम बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और ये देखिए यूपी पीसीएस के लिए तो है ही है, लेकिन सॉरी यूपी एसआई के लिए साथ में सबके लिए हेल्पफुल है। तो आप इस सेशन को एंजॉय करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, फॉलो करिए अगर फेसबुक पे है तो, और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।